मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रेपीजोडियल रूल। और ट्रेपीजोडियल जो रूल है आपका यूनिट 4 के अंदर आता है और यहाँ से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंफर्म है। तो ट्रेपीजोडियल रूल क्या होता है, ये हमारे यूनिट 4 में है और यूनिट 4 के जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं जो ट्रेपीजोडियल रूल का है। आज इसमें 2 सिम्पसन रूल के क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 ट्रेपीजोडियल के। तो आज जो नेक्स्ट ट्रेपीजोडियल रूल का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे और ये बार बार एग्जाम में आया है। तो ट्रेपीजोडियल रूल क्या होता है, अगर आपको एरिया निकालना पड़ता है किसी भी कर्व का y इंटू dx है, तो ट्रेपीजोडियल रूल क्या कहता है, किसी भी कर्व का अगर x एक्सिस के अंदर आपका एरिया है तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय ट्रेपीजोडियल रूल। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे ट्रेपीजोडियल रूल से, h/2 क्या रहेगा, h/2 yn क्या हो जाएगा, y1 प्लस yn प्लस 1, y1 प्लस yn प्लस 1 प्लस ये एक ब्रैकेट में होगा प्लस 2 इंटू y1 के बाद क्या रह जाएगा, y2 y3 y4 अप टू yn तक। कहाँ तक चला जाएगा, yn तक आपका चला जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। h की वैल्यू क्या रहेगी, h होगा लिमिटिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। h क्या होगा आपका, h की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप फाइनाइट ट्रेपीजोडियल रूल से किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ए और बी आपकी अपर और लोअर लिमिट रहेंगी, एच आपका फाइंड आउट कर दोगे बी माइनस ए से, और वो बताएगा कि कितने पार्टों में आपको लिमिट को है वो ब्रेक करना है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट है वो छूट जाएगा 0 से 2.5। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एंड में कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टेकिंग 6 ऑर्डिनेट, क्या 6 ऑर्डिनेट मतलब 0 से लेकर 2.5 को आपको कितने पार्टों में डिवाइड करना है, 6 पार्टों में। n की वैल्यू उसने क्या दे दी, 6 दे दी। n की वैल्यू क्या दे दी उसने, 6 दे दी। ठीक है, यहाँ पर आपको n की जगह क्या रखना है, 6 रखना है। क्या रखना है, 6 रखना है। तो ऑर्डिनेट दी इसने, सॉरी 6 ऑर्डिनेट दी उसने। इसका मतलब इंटरवल कितने रहेंगे, 5। इसके बीच में 0 और 2.5 के बीच में ऑर्डिनेट दे दिया। इट मींस इंटरवल है वो 5 रहेंगे, 1 2 3 4 और 5, इंटरवल 5 रहेंगे। ऑर्डिनेट है वो आपके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑर्डिनेट होते हैं, मतलब x की वैल्यू। ऑर्डिनेट क्या होते हैं, x की वैल्यू। एब्सिसा क्या होती है, y की वैल्यू। ये आपने समझा था ना। तो उसने डायरेक्ट इंटरवल ना देके ऑर्डिनेट दे दिए। क्या दे दिए, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट है मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 से लेकर 2.5 के बीच में, फर्स्ट ऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जैसे इसके अंदर के बीच में आपने किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। लेकिन इनके बीच में इंटरवल कितने बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इंटरवल बनेंगे 5। तो n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 5। n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 5। नंबर ऑफ इंटरवल क्या रहेंगे आपके, 5 रहेंगे। नंबर ऑफ इंटरवल इक्वल टू 5। अब आपका h क्या रहेगा, h की वैल्यू होती है b माइनस a।
क्या होती है, b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन। तो ये आपका a रहेगा और ये आपका b रहेगा। तो h की वैल्यू b माइनस ए 2.5 माइनस 0 अपॉन में 5 मीन्स 2.5 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25। h की वैल्यू आ जाएगी 0.5। कितनी वैल्यू आ जाएगी h की, 0.5। अब आपको मैंने बताया था ये 6 इंटरवल हैं, इनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये y नोट हो जाएगा y1, x नोट, x1, x2, x3, x4, x5 और यहां से आप क्या निकालोगे, y नोट, y1, y2, y3, y4 और y5। तो y की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, y की वैल्यू आपके पास अंडर द रूट 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो 0 से 2.5 है उसमें पहले में कितना गैप है, 0.5 का, हर में 0.5 है। अगर इस पॉइंट की वैल्यू 0.5 है तो नेक्स्ट की 0.5 में 0.5 ऐड हुआ तो 1 आ जाएगा, 1 में 1.5 ऐड हुआ तो 1.5, 1.5 में 0.5 ऐड हुआ तो 2 और 2 में 0.5 ऐड हुआ तो 2.5 पे हम पहुंच जाएंगे। क्लियर है, इतना मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे, फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर आप इसको x1 मान रहे हो तो y1 की वैल्यू निकालो, y नोट मानोगे तो x नोट की, इसको अगर आप x नोट मानोगे तो यहाँ y नोट आ जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू 16 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप ये वैल्यू लिख लो, x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 0.5, x3 की वैल्यू है 1, x4 की वैल्यू है 1.5 और x5 की वैल्यू है 2 और x6 की वैल्यू है 2.5। ये वैल्यू आप पुट अप करोगे और यहाँ से आप y1, y2, y3, y4, y5 और y6 की वैल्यू निकालोगे। तो y1 की निकालो, अंडर द रूट 16 माइनस x1 है आपका 0, 0 का होल स्क्वायर मीन्स 16 आ गया, और 16 किसका रूट होता है, 4 का। तो y1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट हम निकालेंगे, नेक्स्ट किसकी निकालेंगे, y2 की। y2 की क्या हो जाएगी, 16 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 आपका ये रहा, तो y2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 16 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, 16 माइनस 0.25। और जब आप इसको 16 में से 0.25 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 3. डायरेक्ट रख लेते हैं हम, आप कर लेना 3.98, 3.9686। क्लियर है, नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे y3 की। y3 की क्या हो जाएगी, 16 माइनस x3 का होल स्क्वायर, और x3 आपका क्या है, 1, क्या है 1, तो 16 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स क्या बन जाएगा आपका, y3 इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज ये रूट 15 रह जाएगा, और 15 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 15 की वैल्यू 3.87, ये आपको निकालनी पड़ेगी। रूट 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, y3 इज इक्वल टू रूट 15, और रूट 15 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 3.8730, ये आपका y3 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले, 8 मार्क्स है वो कंफर्म आपके, या तो ट्रेपेजोइडल रूल आएगा या सिम्पसन रूल आएगा। एक क्वेश्चन 100% श्योर है, और इसके सिर्फ 4 एग्जाम्पल है और 4 ही क्वेश्चन है।
8 क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये कर लिए, मोस्ट चांस है नहीं में से क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जामिनर स्टेटमेंट चेंज नहीं करता, अदरवाइज वो स्टेटमेंट चेंज कर भी देता 1%, तो आपको क्या करना है, आपको तरीका पता, स्टेटमेंट चाहे कितनी भी चेंज कर ले, लेकिन वो ज्यादा स्टेटमेंट चेंज नहीं करता। ये मैंने लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम है वो देखे हैं, अच्छे से उनको स्टडी किया है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर लो, ये 8 क्वेश्चन, चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चा भी, 8 मार्क्स आपके कोई भी ना काट सके। और वो कब आएगा, जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी। रूल तो बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसको आपको चेंज करना है, इनको इंटरवल में बांटना है। अब लास्ट में हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। अब y3 आ गया, इसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, y4 की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस x4 का होल स्क्वायर। तो 16 माइनस ये x4 की वैल्यू 1.5 का होल स्क्वायर का रूट, ये y4 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आएगी, 16 माइनस 225। और जब इसको 16 में से 2.25 माइनस करोगे और उसका अंडर रूट निकालोगे तो 3.7081 क्या आ जाएगा, 3.7081, ये आपका y4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप निकालोगे y5, वो क्या हो जाएगा, 16 माइनस x5 का होल स्क्वायर, ये आपका x5 रहा, तो 16 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इंप्लाइज क्या बने आपका 16 माइनस 4 मीन्स 12। और 12 का रूट क्या होता है, 12 का रूट 3.4641। लास्ट वैल्यू हम निकालेंगे y6 की, वो क्या हो जाएगी, 16 माइनस x6 का होल स्क्वायर, और 16 माइनस x6 कितना आपका 2.5 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। और जब आप इसको माइनस करोगे, 2.5 का होल स्क्वायर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, 6.25 हो जाए, 625 होता है ना 25 का होल स्क्वायर, तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाए, तो 16 में से 6.25 का माइनस करोगे और उसका अंडर रूट निकालोगे तो आपका आंसर रहेगा 3.1225। ये आपका y6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका y6 हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट वैल्यू आपने क्या मान ली, y1, y2, y3, y4। क्लियर है, तो कहां तक जाएगा आपका, कितने इंटरवल थे, कितने क्वेश्चन थे आपके, कितने इंटरवल थे, 0 से 2.5 के बीच में आपके कितने इंटरवल बने 5, और ऑर्डिनेट वैल्यू कितनी थी 6। तो उसने ऑर्डिनेट वैल्यू दे दी, तो इंटरवल आपके 5 बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। इसका मतलब n की वैल्यू 5 है, तो नंबर ऑफ इंटरवल 5 है, तो h की वैल्यू b माइनस a बाई n, ये आपका a है, ये आपका b है। 2.5 में से 0 गया और उसको 5 से डिवाइड करवाओगे तो h की वैल्यू 0.5 आ गया। मीन्स हर इंटरवल के बीच में आपका 0.5 का गैप रहेगा। फर्स्ट वैल्यू 0 रहेगी जो आपकी x1 की रहेगी, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, 6 इंटरवल, 6 ऑर्डिनेट इसके अंदर बनेंगे। वो उसने स्टार्टिंग में बोला कि कितने ऑर्डिनेट है, 6 हैं। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6th है। ठीक है, तो जब भी आपको ऑर्डिनेट दे तो इंटरवल आपको निकालना हो, मतलब n की वैल्यू निकालनी हो, तो उससे 1 कम हो जाता है। पजल मत होना कभी भी, क्योंकि और क्वेश्चंस में उसने डायरेक्ट इंटरवल दिया था, ऑर्डिनेट नहीं दिया था। तो इंटरवल देगा तो वो तो डायरेक्ट n की वैल्यू होती है, लेकिन अगर इंटरवल देगा तो डायरेक्ट वैल्यू रहेगी n की, लेकिन ऑर्डिनेट देगा और वहां से आपको इंटरवल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो n-1 करना पड़ेगा, तब आपको नंबर ऑफ इंटरवल आएंगे। ठीक है, कभी आप n को 6 ना ले लें। अब
y इज इक्वल टू आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया आपका। तो y1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपने y1 निकालना, तो x को x1 में चेंज कर दो, x1 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू है 0, 0 का होल स्क्वायर 16 का रूट 4 होता है। नेक्स्ट आप x2 को x का होल स्क्वायर को x2 का होल स्क्वायर में चेंज कर दो, x2 की वैल्यू है 0.5, 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 है, और 16 में से 0.25 माइनस किया और उसका अंडर रूट निकालोगे तो 3.9686 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.9686। नेक्स्ट आपका y3 है 16 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x3 की वैल्यू ये रही आपकी 1 है, नेक्स्ट है 1, तो 16 में से 1 गया, 15 बचा, रूट 15 की वैल्यू होती है 3.8730। नेक्स्ट है y4 16 माइनस x4 का होल स्क्वायर, तो 16 माइनस 1.5 का नेक्स्ट वैल्यू आपकी है ना 1.5, x4 की 1.5 का होल स्क्वायर 2.25, 16 में से ये माइनस किया तो 3.7081 इसका अंडर रूट हो गया। अंडर रूट आपको निकालना पड़ेगा, क्लियर है। और जो ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल के दे रखे हैं 2-3 एग्जाम्पल है, वो क्वेश्चन में, वो जो पेपर में है वो वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको चेक कर रहा है कि आपको अंडर रूट निकालना आता है या नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्ट वैल्यू को यूज नहीं करेगा, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल नहीं करवाए। ये 4 एग्जाम्पल है, 2 सिम्पसन रूल के, 2 ट्रेपेजोडियल रूल के। आज के इस लेक्चर में हमारा ट्रेपेजोडियल रूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास में पहले ले चुकी, नेक्स्ट है ये वाली है, ठीक है। फिर बाद में हमारी 2 सिम्पसन रूल की हो जाएंगी, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे वो मैंने करवा दिए। आप जाके प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी क्वेश्चन के साथ दे दूंगी कि अपनी जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी। आपको 7.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और 7.2 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट अलग बना दे, उसको भी इसी के साथ मैं शेयर कर दूंगी, देखना बिल्कुल ना भूलें। y5 16 माइनस x5 का होल स्क्वायर, x5 की वैल्यू है 2, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, 12 रूट 12 की वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट है y6 16 माइनस x6 का होल स्क्वायर, x6 की वैल्यू थी 2.5, 2.5 का होल स्क्वायर ये आ गया। अब इसको सिर्फ आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करना है। क्या करना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो कहां तक गया, x6 तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y1 प्लस y6। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इतना मैंने इसी वजह से पहले पूरा का पूरा है वो आपको समझाया है। क्या हो जाएगा आपका h/2, कितने इंटरवल थे, h/2 y1 प्लस कहां तक गया 6, ऑर्डिनेट 6 थे ना, तो 6 तक गया, लास्ट वैल्यू y6 थी तो y6 प्लस 2 इंटू y2 y3 y4 और y5 हो जाएंगे, ठीक है। h की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी 0.5 आई थी आपकी, वो आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 0.5/2 y1 की वैल्यू आपकी 4, y6 की वैल्यू है 3.1225 प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू है 3.9686, y3 की वैल्यू है आपकी 3.8730, y4 की वैल्यू है 3.7081, y4 की ये हो गया y2 y3 y4, y5 की वैल्यू आपके पास 3.4641। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट वैल्यू को जब 4 में आपने ऐड किया 3.7 तो आपका बना 7.125, 0.5/2 7.1225 प्लस 2 इंटू, इन सब को जब भी आप ऐड करोगे तो आपका, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 30 पॉइंट कितना बनेगा 30.0276। अब यहाँ पर इसको जब आप डिवाइड करवाओगे क्या
0.5 का पॉइंट हटा दो, 5/2 इंटू 10, और इनको जब आप ऐड करोगे 30 में 7 ऐड होगा तो 37 पॉइंट कितना बनेगा, देखो 6 और 5 11, 7 और 2 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1.37। और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 25 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 15 और 3 18 और डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको 20 से डिवाइड करवाओगे तो 9.2875 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 29 जा होता ना 180, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर हो जाएगा 9.2875। क्लियर है? तो आपको फर्स्ट में फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा गया है। फॉर्मूला अगर आपको लर्न होगा तो ही आप क्वेश्चन पे आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बढ़ पाओगे। तो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। y1 प्लस yn प्लस 1 कहाँ तक गया था, 6 तक गया था, +2 इंटू y2 y3 y4 yn, तो n तक जाना है। अब आपने देखा कितने ऑर्डिनेट थे 6 और इंटरवल बने थे आपके 5। तो इंटरवल n की वैल्यू आपकी 5 आई थी और n था वो 6, इसलिए इंटरवल रखते हैं यहाँ पर। कहाँ था लास्ट इंटरवल, कितना था ऑर्डिनेट, कितना था 6 था, तो y1 प्लस y6, लास्ट वैल्यू y6 x6 बनी थी ना, तो y6 +2 इंटू y2 y3, 2 के साथ बची हुई वैल्यू फर्स्ट और लास्ट को एक साथ रखते हैं, +2 इंटू में जो बच गई वो सारी की सारी वैल्यू हम 2 के साथ रखते हैं। तो यहाँ पर आप 0.5/2 आपके पास सारी ये रही, y1 की वैल्यू ये रही आपके पास, और y6 की वैल्यू 3.125 ये रही एक ब्रैकेट में, +2 इंटू में ये रही y2 की, ये y3 की, ये y4 की, ये 5 की, सब की वैल्यू को ऐड किया तो ये आपका सम आया। इन दोनों को ऐड किया ये आया, इन दोनों को ऐड किया ये सम आया, पॉइंट हटा दिया 5/20 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमने ट्रेपेजोइडल रूल के दोनों क्वेश्चन है वो फिनिश कर लिए हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है लेक्चर वो जाके दूसरा लेक्चर देखे, उसका लिंक है, वो एग्जांपल है ना जो इसका, वो मैंने पहले करवा दिया है, तो उसको आप देख लेना। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और उसको अगर लेक्चर अच्छा लगा, मैडम की मेहनत वाकई अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना